वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू एएस के क्लासेस। लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली आपके सामने कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र का 100% एकदम असली प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं, जो आप सभी के एग्जाम में 6 तारीख को देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख के आते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और अपने स्कूल के टॉपर केवल और केवल आप बनने वाले हो। जिस प्रकार से मैंने हिंदी का पेपर अपलोड किया, इंग्लिश का पेपर अपलोड किया एंड बहुत सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट 100% क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। तो इसी सिलसिले में मैं आपके सामने फिजिक्स का पेपर लेकर के आ चुका हूं, लेकिन एएसके आपसे यही बोलेगा कि इसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के तौर पर ही देखना। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को अच्छे से कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी के पेपर के जैसे, इंग्लिश के पेपर के जैसे मैं मोस्ट आईएमपी तो बोल दिया, लेकिन कुछ बच्चे सोचे आईएमपी तो ही है, कौन पढ़े, और वही पेपर आ गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि यही पेपर देखने को मिले, वरना लॉस आपको होगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ समझ गए होंगे। देखिए ऑलरेडी इसका पार्ट नंबर 1 अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए जाकर के देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दे दूंगा। ये हमारा पार्ट नंबर 2 होने जाएगा, जिसमें कवर करेंगे प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर के आगे के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए थे। तो चलिए फटाफट हम स्किप करते हैं और चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। देखिए हमारा 10वां नंबर कहता है कि ओम के नियम लिखिए। ये प्रश्न पूछा गया है एंड इसके अथवा में कहता है कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप इसका आंसर इंग्लिश में प्रिपेयर कीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आंसर तो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ओके, आगे देख लेते हैं 11वां नंबर। ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है। ये 2 नंबर का प्रश्न है, इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, इसके अथवा में कहता है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन अवेलेबल है। आगे देख लेते हैं 12वां नंबर। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताना है। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है और इसके अथवा में पूछा गया है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है कि ऊपर वाला प्लस अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है ना, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जैसे ही कोई दूसरा पेपर मेरे पास आता है मैं तुरंत वीडियो बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि विद्युतीय द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति किसी बिंदु की विभव शून्य होती है। 3 नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, प्रश्न क्रमांक 13 से। इसके अथवा में कहता है कि स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम लिखिए। मतलब सिंपल सा कूलाम का नियम पूछा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 4 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है और देख लो इस बार भी आप सबके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वां नंबर। हमारा 14वां नंबर कहता है कि प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं और इसका मात्रक बताना है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया एंड इसके अथवा में क्या कहता है कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर लिखिए। कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर के 14 तक का सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर आगे के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 10। ओम का नियम जो पूछा है, तो यहाँ पर पूरा आंसर अवेलेबल नहीं है, केवल इनका सन अवेलेबल है कि 1828 में तो इसका आंसर प्लीज आप स्वयं फाइंड करना। ठीक है, सॉरी इसका आंसर है, सॉरी नीचे है, मैं देख नहीं पाया था। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 10वां के अथवा का आंसर ये रहा, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी मेरे पास प्रश्न क्रमांक 10 तक ही आंसर अवेलेबल है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस को आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर फाइंड कर लेना। अगर किसी स्टूडेंट्स को आंसर मिल जाते हैं तो प्लीज़ मुझे भी टैग करना, ताकि मैं वीडियो शूट करके सभी स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट कर सकूँ। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। 15 नंबर कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए एंड इसके अथवा में पूछा गया है कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फाइंड करना है। आगे देखते हैं 16 नंबर। किरचॉफ के नियम लिखिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए एंड इसके अथवा में पूछा गया है कि अपवाह वेग, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित करना। मतलब अपवाह वेग को ही अनुगमन वेग के नाम जानते हैं और धारा घनत्व में आपको संबंध बताना है, रिलेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर। स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण में कोई 4 अंतर लिखना है। ये 4 नंबर का प्रश्न है, अंतर जरूर लिख करके आना। देखो क्या होता है, जब कभी आपको अंतर देखने को मिले और उसके अथवा में कोई न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन देखने को मिले ना, तो हमेशा अंतर को करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अंतर में सॉलिड नंबर मिलता है बॉस। अगर आपने अंतर सही लिखा तो 1 नंबर मिलना ही है, उसमें नंबर नहीं कटते हैं। अगर गलत लिखा तो 1 नंबर कटेंगे भी, लेकिन अगर सही लिख दिया तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या होता है, आप लिख भी दिए ना,
फिर भी पूरे पूरे नंबर बहुत कम देते हैं बोर्ड वाले, बहुत ही कम देते हैं, काट लेते हैं नंबर कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए अंतर लिखो, अंतर में कभी नंबर नहीं काटता और कोई भी नहीं काटता है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट 18वां नंबर, डायनामो क्या है। धारा डायनामो का सिद्धांत तो बताना है और उनकी संरचना का वर्णन भी करना है। एंड इसके अथवा में क्या पूछा गया है, ट्रांसफार्मर संबंधित पूछा गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पिछले 4 से 5 साल लगातार ट्रांसफार्मर पूछा है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर आपको बनाना है, केवल वहाँ आग नहीं लगाना है। पता चले कि तुम ट्रांसफार्मर के आग भी लगाने लगो, ठीक है। तो केवल ट्रांसफार्मर बना देना, उसका चित्र बनाना, उसके सिद्धांत बताना, उसका अनुपात और सूत्र बताना और उसमें किस प्रकार से ऊर्जा क्षय होती है ये भी हमें बताना है। आगे देखते हैं 19वां नंबर, गोलीय दर्पण सूत्र का व्यंजक स्थापित करना है। एंड इसके अथवा में पूछा गया है कि हाइगन के द्वितीयक तरीका के सिद्धांत को समझाइए। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 19 प्रश्न ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। बाकी टेलीग्राम पर भी पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे ही आपको आंसर मिलता है तो प्लीज़ आंसर मुझे टैग जरूर करना ताकि सभी बच्चों का हेल्प जल्दी हो सके। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर एएसके क्लासेस में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।